हाय डियर स्टूडेंट्स, आई एम शिवानी अग्रवाल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स क्लब। इस वीडियो में हमने A310 BA फाइनल ईयर इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश का पेपर लिया है और हम पहले ही 4 वीडियोस बना चुके हैं। 41 से 50 या 60 तक हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। दे देयरफॉर आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। दे देयरफॉर, इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी डेलिब्रेशन करने के बाद, काफ़ी सूझबूझ के बाद, समझ के बाद ये डिसाइड करा कि हमें वही करना चाहिए जो हम अपने हाथ पैरों से कर सकते हैं। अगला है द किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स वर इन्फीरियर टू द स्वार्ड्स ऑफ एथिक्स, यानी राजा और उनकी तलवारें जो हैं वो नीति की तलवारों से कम हैं। तो द स्वार्ड ऑफ एथिक्स आंसर है। हु इंट्रोड्यूस्ड एजुकेशन इन हिज टेरिटरीज, तो महाराजा गीकवार जो थे उन्होंने अपने किंगडम में कंपलसरी कर दिया था एजुकेशन को, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि महाराजा गीकवार जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा एजुकेशन को अपनी टेरिटोरीज में, और इंट्रोड्यूस ही नहीं करा बल्कि कंपलसरी कर दिया था। अगला है बिकॉज ऑफ इट्स एब्यूजेस एजुकेशन डज मोर हार्म दैन गुड। स्वराज चैप्टर से, हिंद स्वराज से लिया गया है। 8th चैप्टर में एजुकेशन चैप्टर से लिया गया है। अपनी एब्यूजेस के कारण शिक्षा जो है वो मोर हार्म दैन गुड, अच्छे की बजाय, गुड माने भलाई की बजाय हानि ज़्यादा करती है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द इंग्लिश नोइंग इंडियंस शुड टीच देयर चिल्ड्रन। गांधी जी के अनुसार जो अंग्रेजी जानते हैं भारतीय, उन्हें अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहिए? मॉरलिटी थ्रू हिंदी सिखानी चाहिए। इनके अलावा 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी कि ऐसे इंडियंस जो इंग्लिश जानते हैं उन्हें अपने बच्चों को मॉरलिटी सिखानी चाहिए, मदर टंग यानी मातृभाषा का प्रयोग सिखाना चाहिए, और एक दूसरी हिंदुस्तान की एक दूसरी कोई भाषा भी सिखानी चाहिए, अनदर लैंग्वेज ऑफ हिंदुस्तान। अगला है नीदर एलिमेंट्री नॉर हायर एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर मनी लर्निंग, ना तो प्रारंभिक शिक्षा और ना ही हायर एजुकेशन मनी लर्निंग के लिए आवश्यक है। हिंद स्वराज में मैं बता दूं आपको 20 चैप्टर है, जिसमें से हमारे यहाँ 8, 13 और 18 चैप्टर लिया गया है। अगला है टू टीच बॉयज़ रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, बच्चों को, लड़कों को पढ़ना, लिखना और अर्थमेटिक यानी गणित का ज्ञान सिखाना ही प्राइमरी एजुकेशन है, अकॉर्डिंग टू हिंद स्वराज। हिंद स्वराज वाज सीज्ड इन 1910। हिंद स्वराज जो है वो 1909 में लिखा गया था। गांधी जी ने जब शिप पर थे तो 21 दिन की शिप की यात्रा पर उन्होंने लिखा था, और हिंद स्वराज जो है 1909 में लिखा गया था, लेकिन 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे बैंड कर दिया था। और ओरिजिनली ये जो नॉवेल है, मतलब ये जो पुस्तक है वो गुजराती में लिखी गई थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे 1910 में सीज़ कर दिया था। इसमें पहले रिलीजियस एजुकेशन, ये डायलॉग के फॉर्म में है, और इसमें जो है एजुकेशन के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। तो फिर से देख लीजिए, हिंद स्वराज को 1909 में लिखा गया था, जबकि 1910 में इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसकी टेक्स्ट के कारण से सीज़ कर दिया था, बैंड कर दिया था। बेसिकली ये नॉवेल जो है वो 21 दिन की शिप की यात्रा पर गांधी जी ने लिखा था, और बेसिकली ये जो है गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम इंग्लिश एजुकेशन विल हैव टू बी डिवोटेड टू। गांधी जी के अनुसार जो एनर्जी इकट्ठी होती है इंग्लिश एजुकेशन से, उसको डिवोट करना होगा रिलीजियस टीचर, रिलीजियस एजुकेशन, वर्ल्डली परस्यूट, और ये तो इसमें रिलीजियस एजुकेशन है। अगला है हाउ मैनी चैप्टर्स ऑफ हिंद स्वराज आर देयर इन योर कोर्स बुक। तो हमारी कोर्स बुक में हिंद स्वराज के 3 चैप्टर हैं, 8th, 13th और 18th। अगला है हु ऑपरेट्स अपॉन द साइमीज ट्विंस। देखिए साइमीज ट्विंस जो है तारा और चंदा हैं, भाई बहन, तारा बहन है और चंदा भाई है, और साइमीज ट्विंस वो होते हैं जिनके बॉडी पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो किसने ऑपरेशन करा? थक्कड़ ने करा था। अगला है इवन आफ्टर द ऑपरेशन चंदन रिमेंड क्रिपल्ड, चंदा रिमेंड क्रिपल्ड वाई। ऑपरेशन के बाद भी चंदा जो है वो क्रिपल्ड रह गया, अपाहिज रह गया। क्यों? द बॉडी रिजेक्टेड द लैग डोनेटेड टू हिम, क्योंकि बॉडी ने वो लैग सपोर्ट नहीं करी जो उसे डोनेट की गई थी। अगला है ही रिफ्यूज़ेस टू गो। मैं इसमें बता दूं जो ऑपरेशन हुआ था उसमें चंदा लड़की थी, तारा लड़का था, और चंदा के पापा चाहते थे कि तारा से उनका, लड़की से उनका कोई अटैचमेंट नहीं था, चंदा से था, और लास्ट में तारा जो है वो मर गई थी।
तो इवन आफ्टर द ऑपरेशन, ये हो गया। ही रिफ्यूजेस टू गो एनीवेयर विदाउट तारा, वो तारा के बिना कहीं भी जाने से मना कर देता था। ही हैज़ कम्प्लीटली फेथ इन हर पोटेंशियल, उसे कम्प्लीटली फेथ था उसके पोटेंशियल में, यानी लड़की के पोटेंशियल में, लड़की के स्किल्स में, लड़की के की प्रतिभा में उसे पूरा विश्वास था। तो ही इसमें किसके लिए आया है? ही इसमें चंदन के लिए आया है, जो कि ट्विन ब्रदर था तारा का, मतलब साइमीज़ ब्रदर था, जिसका अंग जुड़ा हुआ था उस तारा से। हु इज़ ए डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी इन पटेल्स फैमिली, पटेल की फैमिली में डोमिनेटिंग बॉडी कौन है? तो तारा खुद ही है, और इसमें 6 कैरेक्टर्स हैं बेसिकली। नेक्स्ट है हु आर द पेरेंट्स ऑफ तारा एंड चंदन, तारा चंदन के पेरेंट्स कौन हैं? तो तारा चंदन जो है उनके पेरेंट्स पटेल और भारती हैं। पटेल पापा हैं और भारती पिता हैं। अगला है व्हाट इज़ द थीम ऑफ चंदाज स्टोरीज़, चंदन से स्टोरीज़ का थीम क्या है? ये मुझे नहीं मिल पाया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। अगला है व्हाट सीक्रेट डिड चंदन एंड ताराज पेरेंट्स हाइड फ्रॉम देम, कौन सा रहस्य चंदा और तारा के पेरेंट्स ने, यानी भारती और पटेल ने, उनसे छिपाया? ये सीक्रेट छिपाया कि लेग वाज मैचिंग टू चंदन इवन देन ऑपरेटेड टू तारा, कि लेग जो है चंदा से मैच कर रही है, उसके बाद भी तारा का ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगला है हु डोनेट्स किडनी टू तारा, तारा को किडनी किसने डोनेट की? तो भारती ने की। अगला है व्हाट डज तारा सिम्बलाइजेज इन द प्ले, तारा किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करती है प्ले में? तो होप का, आशा का, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास का, स्ट्रेंथ का, ताकत का, इन तीनों ही चीज़ों का प्रतिनिधित्व करती है। अगला है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ मुलक राज आनंद राइटिंग, मुलक राज आनंद की राइटिंग के मेन थीम क्या है? तो देखिए सोशियो इकोनॉमिक थीम लेकर चले हैं, और मैं बता दूं मुलक राज आनंद का पहला नॉवेल अनटचेबल है। The issues depicted in Untouchable are religious hypocrisy, weakness of the downtrodden, helplessness of the poor। जो थीम अनटचेबल में डिपिक्ट हुए हैं वो क्या है? धार्मिक छल, डाउनट्रोडन कुचले हुए लोगों का, मतलब जो दबे हुए लोग हैं उनकी कमजोरी, वीकनेस मजबूरी, और पुअरनेस गरीब लोगों की असहायता, ये तीनों ही थीम दिखाए गए हैं। हु इज़ कालीनाथ इन द नॉवेल अनटचेबल, अनटचेबल में जो है कालीनाथ कौन है? तो पंडित है। अगला है चैप्टर्स ऑफ हिंद स्वराज वर ओरिजिनली रिटन इन गुजराती, ये पहले ही बता चुके हैं। हिंद स्वराज के चैप्टर्स गुजराती में लिखे हुए हैं। व्हाट इज़ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ गांधी जी की, मोहनदास करमचंद गांधी जी की आत्मकथा है, तो ऑटोबायोग्राफी बाई गांधी जी। अगला प्रश्न ले रहे हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी लेना पड़ रहा है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी द कंडीशन ऑफ इंडिया इज़ गेटिंग वर्स ड्यू टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, गांधी जी के अनुसार भारत की दशा बदतर क्यों हो रही है? मॉडर्न सिविलाइजेशन के कारण हो रही है। अगला है गांधी जी होल्ड्स दैट द स्ट्रेंथ लाइज इन एब्सेंस ऑफ फियर, गांधी जी ये मानते हैं कि स्ट्रेंथ हमारी मजबूती किस में है? जब हम डर से, जब हमारे अंदर डर ना हो तो उसमें हमारी मजबूती है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी भील्स, पिंडार्स एंड ठग्स आर अटैकर्स, गांधी जी के अनुसार भील्स, पंडार्स और ठग्स क्या थे? ये अटैकर्स थे, यानी कि आतंकवादी थे एक तरह से। सिविलाइजेशन इज़ दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, सभ्यता वो है या आचरण का वो व्यवहार है जो मनुष्य को ड्यूटी के पाथ पर, यानी कि कर्तव्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। अगला है द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द मॉरल बीइंग, भारतीय सभ्यता का की जो टेंडेंसी है, मनोवृत्ति है, वो एलिवेट करना है, यानी कि जागृत करना है मॉरल बीइंग को, हमारे नैतिक मूल्यों को। आवर एंसेस्टर्स हैव सेट ए लिमिट टू आवर इंडल्जेंस। इस वीडियो में इतना ही, आगे के प्रश्न आगे की वीडियो में। थैंक यू।